Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथों को इस्तेमाल करें। वो खुदा जो प्रस्तुत के लायक है, सजदों के लायक है, मजदूरी के लायक है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। सब उसकी प्रस्तुत करें। हालेलुया। मेरी मदद रब आप आया, मेरी मदद
یہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ پر توکل کرے، مجھ پر بھروسہ کرے کہ میں غیور خدا ہوں، میں قادر مطلق خدا ہوں، میں قادر خدا ہوں، میں سب کچھ کرنے والا خدا ہوں۔ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ پر بھروسہ کرے، مجھ پر توکل کرے، میری بات کو سنے، اور جو کوئی خدا کی بات کو سنتا ہے خدا کی سنتا ہے۔ اور کلام میں ہم نے پڑھا ہے لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ ہاللیلویا! جو خدا کی سنتا ہے، جو قدرت والا خدا ہے، عظمت والا خدا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ تو آئے ہم سب مل کر زندہ خدا کے حضور میں جھکیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویا! 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 وہ قدرت والا خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان مجھ پر توکل کرے، مجھ پر بھروسہ کرے، مجھے مانے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ غیور خدا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! ہاللیلویا!
आपसे रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। आप उस कादिर मुतलक खुदा के हुजूर में आए हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर उतरा होगा, तू यहाँ पर मौजूद है। तेरे ठहरे हुए फजल के लिए, तेरी ठहरी हुई कुदरत के लिए, तेरी ठहरी हुई हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के सबक के लिए भी तुझे मुबारक कहते हैं। आसमानी बाप, शुक्रगुजार है कि तू अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी अपने आप को, अपने सारे साथियों को तेरे सुपुर्द करता, तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता, पाखरों की रहनुमाई को चाहता हूँ, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं है, कमजोर हैं, निकम्मे हैं, कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन आसमानी बाप, हम तेरी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर जमा है। हमें फजल दे कि हम पूरी ताबेदारी, पूरी वफादारी के साथ तेरी प्रस्तुति करें, तेरे नाम को चलाओ दे, हमारी मदद कर, प्रस्तुति में आगे बढ़ने का फजल बख्श दे। कोई के लिए, बुझाने वालों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता, पात्रों की रहनुमाई को चाहता हूँ, प्रस्तुति में आगे बढ़ने का फजल बख्श दे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता, जो अभी तक नहीं पहुंचे उनको सलामती से यहाँ पर ला, ताकि हम मिलकर तेरी प्रस्तुति करें, तेरी इबादत करें, तेरी कुदरत को जाहिर होता हुआ देखें और तेरा जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर हो। हमारी मदद कर, अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज का कलाम हम सबों के लिए बरकत का कलाम हो, हम सबकी बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर, अपने जलाल को जाहिर कर। लीड करने वाले भाई के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, पाखरू की रहनुमाई में अपने बंदा को अपने खेत में काम करने का फजल बख्श दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। क्या सब प्रस्तुति के लिए तैयार है? हालेलुया। तो ऐसा मिलकर हम अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो कवायद के साथ मिलकर हम गाएंगे, पाखरू की आग के शोले वेद आसमान खोलकर। हालेलुया। सब मिलकर गाएं, पाखरू की आग के शोले वेद आसमान खोलकर, खुदा की हजूरी में अपनी आंखें बंद कर ले। प्रस्तुत करें, मेरा ईमान पाखरू, फिर आसमान खोल कर, हालेलुया। हालेलुया। पाखरू की आग के शोले के, फिर आसमान खोल कर,
महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गाएंगे, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं मसीही हूं, हर मसीही जो है वो जंग में है, उसकी जंग है। और हमारी जंग जो है वो हथियारों की नहीं है, तलवारों की नहीं है, बल्कि हमारी जंग के जो हथियार हैं वो रूहानी है। और खुदा का कलाम जब हमारे पास है तो हम इस जंग में फतह पा सकते हैं। कलाम के स्वभाव से जब कलाम हमारी जिंदगियों में होगा तो हम कामयाब होंगे और ये जंग जीतेंगे। तो हम प्रस्तुत करेंगे कुरान के साथ मिलकर, बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। बाकी कहता ही है, जब ये कलाम, जब जिंदा कलाम हमारे पास होगा तो उसके वसीला से हम हर तरह के हालात में, हर तरह के मुश्किलात में कलाम के वसीला से फतहयाबी हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। कोशिश करेंगे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदा की हजूरी है यहाँ पर, सभी खुदा की प्रस्तुत करें।
जब शैतान यीशु मसीह से कहता था कि अगर तू उन पत्थरों से कहे कि रोटियां बन जाए तो ऐसा हो सकता है, तो यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों, मैं ये बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान के साथ हमारी जंग है। वो बहुत सारे हमारा जो ज़हन है, कुछ खादमुद्दीन ये कहते हैं कि ये मैदान जंग है, और जब खुदा का कलाम हमारे पास होगा, हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, तो इस कलाम के वसीला से हम ये जंग कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़े, कलाम सुने, कलाम सीखे, और अब कलाम जो है अपनी जिंदगियों के अंदर ज़खीरा करें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम हो, ताकि हम ये जंग जीतें। हालेलुया। तो हम खुदा की प्रस्तुति में एक गीत गाएंगे। खड़े होकर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। जलाल 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 तेरा है जलाल। हालेलुया। तब अपनी आंखों को इस्तेमाल करें। बेशक हमारा खुदा ही है जो इस लायक है कि उसको जलाल दिया जाए, उसकी प्रस्तुति की जाए, उसकी हमद की जाए। वो कादिर मुतलिब खुदा है और वो हमारे साथ है। हालेलुया।
हाय मेरे अजीजों, हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे, खुदा का जिंदा कलाम मांगे। खुदा अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। आए सब दुआ करें कि खुदा हम पर रहम करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप के आगे झुके कि बाप हम पर रहम कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है मिसेस पास्टर से कि वो आगे आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब दुआ करें, खुदा के जिंदा कलाम को मांगे। कादरे नुकरी का आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कदमों में झुकती है और तुझे मुबारक कहती हूँ खुदा। आज के दिन के लिए शुक्रगुजार है खुदा, जो तूने हमारे सिर के ऊपर शान यहाँ मेरे कान में आकर तेरी प्रस्तुति तेरी पूजा कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा तेरे बड़े अजीब कामों के लिए, तेरे फजल के लिए। खुदा जो तूने हम पर किया खुदा, अपने कदमों में झुकने का फजल अता किया। मैं शुक्रगुजारी करती सारा जनाब तेरे बेटे यीशु के नाम को देती हूँ। एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, शुक्रगुजार है खुदा, तूने प्रस्तुति में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई की है। तेरा पाक हुआ खुदा जो हमारा मददगार है यहाँ पर मौजूद है। एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इसी तरह आज के दिन जिंदा कलाम को खुदा मांगती हूँ खुदा तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा हम सबकी जिंदगियों के लिए। खुदा तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा इस रोशनी में चलने का फजल बख्श दे। और एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, जितनी जाने तेरी हजूरी में चुकी हैं, एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप तेरी हजूरी में मिन्नत करती हूँ, एक रूह जान बदन को छुए खुदा, से दिल दिमाग पर खुदा तेरे पाक रूह का कब्जा मांग लेती हूँ खुदा, ताकि जो कुछ तेरे कलाम में से खुदा आज हम सुने खुदा महज सुनने वाले नहीं बल्कि खुदा उस पर अमल करने वाले बन जाए। एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, अपने साथ अजीजों के साथ मिलकर खुदा तेरे खादम को तेरे पाक मजहब पर लाती हूँ। एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, तेरा पाक रूह खुदा मददगार हो, सर से पांव तक तो अपने बंदा को छुए खुदा, तकदराई हिम्मत का रूह ताकर बोलने वाला वो नहीं बल्कि खुदा तेरा पाक रूह हो। एक दूसरे मेहमान आसमानी बाप, तू रहम कर, हम सबको समझने वाला दिल अता कर खुदा, ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयाँ हमारी जिंदगियों में खुदा हूँ और खुदा हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बन सके। खुदा तू रहम कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। ये सब कुछ यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है रूहानी जोश से भरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आए हम सब मिलकर नारा लाएंगे हालेलुया का, हालेलुया, हालेलुया, जोश के साथ हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं खुदा के अजीम खादम पास्टर शबाज साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और खुदा का जिंदा कलाम हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो कि खुदा ने फिर हम सबों को ये मौका दिया कि हम खुदा के घर में आकर उसकी प्रस्तुत और उसकी सताइश कर सके और उसके जिंदा कलाम को हम सब सुनने वाले हैं। सो जरूर है कि तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुना जाए ताकि इसके वसीला से आप बरकत पाएं। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई अंजील
اس کا 6واں باب اس کی 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا. آپ توجہ کے ساتھ سنیں. اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا. یعنی شمعون جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوحنا اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون جو زیلوتیس کہلاتا تھا اور یعقوب کا بیٹا یہودا اور یہودا اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیں. آج بڑی خاص بات ہے جو خدا کے کلام میں سے میں آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو آن لائن عبادت میں شریک ہیں ان سب کے لیے ہمیں اس لیے بلایا گیا, اس لیے ہمیں چنا گیا, اس لیے ہم پر فضل ہوا کہ ہم نجات پائیں. ہمیں ہم نجات پانے کے لیے بلائے گئے ہیں, چنے گئے ہیں, مقرر کیے گئے ہیں. اور یسوع مسیح نے سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کا تاج تجھے ملے گا. جان دینے تک وفادار ہے. ہم جن پر فضل ہوا ہے اور ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور کہلوانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں, لیکن مسیحی اس وقت تک ہے جب تک ہم مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مسیحی کو کہلوانا پسند کرتے ہیں لیکن کچھ اور کہلوانا ہم پسند نہیں کرتے, لیکن حقیقت میں وہی ہے. اگر ہم مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتے, اگر ہم یسوع مسیح کی تابع داری نہیں کرتے, اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے, تو پھر ہم مسیحی ہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ اگر ہم مسیحی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاں, اگر ہم مسیحی نہیں ہیں, اگر ہم یسوع مسیح کی تابع داری نہیں کرتے, اگر ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر مسیحی نہیں ہے. اگر مسیحی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آج اس بات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم مسیحی نہیں ہیں تو پھر ہم کیا ہیں. یسوع مسیح نے شاگردوں کو بلایا اور ان شاگردوں میں سے 12 کو یسوع
लिया, लिखा है कि उनको रसूल होने का लक़ब दिया। समझ आ रही है? रसूल होने का लक़ब उनको दे दिया। और उन 12 के नाम मैंने पढ़े हैं। उनमें पहला नाम किसका था? शमौन का, जिसको पतरस यीशु मसीह ने कहा। और आखिरी नाम यहूदा इस्करियोती का। और उसके साथ जो काम उसने किया वो भी साथ लिखा। वो क्या है? लिखा है यहूदा इस्करियोती, जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि यीशु मसीह को पता नहीं था कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वा देगा। यीशु मसीह को यह पता था कि ये सब कुछ कौन करेगा, किसके वसीला से होगा। और यीशु मसीह ने खुद कहा भी, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई इंजील 6वां बाब, और उसकी 64 आयत, 64 आयत। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। आमीन। यीशु मसीह लिखा, वो शुरू से जानता था कि कौन उसे पकड़वाएगा, कौन नाफरमानी करेगा, कौन गद्दारी करेगा, कौन ये सब कुछ करेगा। यीशु मसीह पहले से जानता, लिखा है शुरू से जानता। और जकरिया की मार्फत पेशन गोई भी हुई थी कि वो 30 सिक्कों के इव्ज उसको फरोख्त करेगा। यीशु मसीह ये सब कुछ जानते हैं। और यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ है जिनको यीशु मसीह ने तालीम दी। और इस तालीम के अंदर यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की हैं, जिनमें यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। अब ये कलाम जो था लोगों के लिए नागवार कलाम था। लिखा है 7वीं आयत के अंदर, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा, यह कलाम नागवार है, यह कलाम हम सुन नहीं सकते। यह शख्स कहता है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें जिंदगी है। यह कलाम हम सुन नहीं सकते, इस कलाम की हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लिखा है कि वो आपस में बुड़बुड़ाने लगे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा, यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? यीशु ने यह कहा कि तुम इस बात से ठोकर खाते हो कि मैंने ये कलाम किया। अब बहुत सारे शागिर्द जो हैं वहां से यीशु को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये कलाम जो यीशु मसीह कर रहा है ये नागवार है, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हम इस कलाम को सुन नहीं सकते। और वो लिखा है कि उल्टे फिर गए। 66वीं आयत के अंदर लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बहुत सारे शागिर्द यीशु को छोड़ गए, चले गए। और लिखा है कि
دوبارہ اس کے ساتھ نہ رہے. بس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پترس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے. اب پترس نے یہ بات کہی کہتی کہ ہم تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اب یسوع مسیح نے ایک خاص بات کہی ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 70 آیت میں یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم 12 کو یسوع نے جواب دیا کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے. کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان. یہ یسوع نے کہا. اب جو مسیحی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی شیطان. میں نے کہا یسوع نے کہا. جب ہم یسوع مسیح کی تابع داری نہیں کرتے، جب ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے یسوع کو بیچ دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، تو کیا ہم یہودا اسکریوتی سے کم ہیں؟ اور یہودا اسکریوتی کے لیے یسوع مسیح نے کہا کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص کیا ہے؟ شیطان ہے. کسی نے شیطان کو تو بڑا غصہ لگتا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں کے سبب سے جڑا بندہ کو ہونا تو کہتے ہیں آ گیا شیطان آ گیا، تو وہ جو شیطان نہیں ہے اس کے کاموں کے سبب سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اور یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے کاموں کے سبب سے اس کو یہ خطاب دیا کہ یہ شیطان ہے. یہ یہودا اسکریوتی جو ہے یہ یسوع کو پکڑوانے والا بنا. مسیح کا گواہ، 12 شاگردوں کے ساتھ رہنے والا. اس نے کوڑیوں کو پاک صاف ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے اندھوں کی آنکھوں کو کھلتا ہوا دیکھا، اس نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، جس نے تھوڑے سے کھانے کو بہت کر دیا اور ہزاروں نے کھایا. اس نے یہ بھی دیکھا، اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. اس کے باوجود وہ یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے اور یسوع مسیح کو پکڑواتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک ایماندار شخص جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے شری موت سے ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر یسوع مسیح کو بیچ دیا؟ کمزوری کہاں پر ہے؟ کہاں پر کمزوری ہے؟ اس نے تو آغاز ایک شاگرد کی حیثیت سے کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہاں جی، انجام شیطان بن گیا. اور اس کا انجام جو کیا ہوا؟ اس نے درخت کے ساتھ رسی لٹکا کر پھندا لے لیا اور مر گیا. یہ اس کا انجام. ایک شاگرد کی حیثیت سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور انجام اتنا بھیانک. آج ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ جی وہ مہر جو ہے وہ لگے گی 666 کی، اس کی باتیں ہو رہی ہیں.
اور وہ لکھا ہے کہ بہت سارے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ یسوع مسیح کا انکار کر دیں گے. بہت سارے لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے یسوع مسیح کو بیچ دیں گے. اپنے آٹے چینی کے لیے بیچ دیں گے یسوع مسیح کو. یہ ہوگا. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہو جاتا ہے. جو کوئی شرارت کرتا ہے اس کو شریر کہتے ہیں. اور یسوع مسیح نے جب ہم اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اس کی تابعداری نہیں کرتے، تو پھر یسوع مسیح نے ایک بات کہی. یوحنا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. کیوں بھائی؟ اور اپنے باپ کرنا چاہتے ہو، باپ کی خواہشوں کو. یسوع مسیح نے خود کہا، سنیں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. یہ یسوع مسیح نے کہا. اگر ہم ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اس لیے کیونکہ تم اس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو. اور اگر ہمارا آسمانی باپ ہے تو پھر ہم آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں گے. پھر ہم باپ کی خواہش کو پورا کریں گے. اور جب باپ کی خواہش کو پورا کریں گے تو پھر ہم آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے. آمین. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. یاد رکھیں، اگر کوئی ایماندار شخص ہے، اس نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے، ابلیس اس پر حملہ نہیں کر سکتا. ابلیس اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. لیکن کیا کرتا ہے ابلیس؟ ابلیس ذہن میں خیال ڈالتا ہے. ابلیس دل میں خیال ڈالتا ہے. کر لے، آتے وہ بول نہیں سکتا لیکن دوروں ہی کہتا ہے تو کر لے. اور مقدس یعقوب رسول کے خط کے اندر لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے. جب خواہش ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، خواہش ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے اور اس خواہش کو ہم پورا کرتے ہیں، تو پھر جس کی خواہش کو ہم پورا کرتے ہیں پھر ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں. اگر ہم ابلیس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو پھر ابلیس کے ہم بیٹے بنتے ہیں.
कंट्रोल करना है, और ये अपने आप से नहीं कर सकते। हम उसकी दी हुई कुदरत से, उसके दिए हुए इख्तियार से हम उन ख्वाहिशों पर, उन सोचों पर गालिब आ सकते हैं और इब्लीस को अपने पांव के नीचे रख सकते हैं, जिसने आपके लिए, यीशु मसीह ने खुद, उसने उसके सर को कुचला, और इस लिखा है कि वो तुम्हारे से भी, तुमसे भी उसके सर को कुचलवाएगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये होगा उस वक्त जब हम उसकी ताबेदारी में रहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो कलाम जो है हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ता, वो कलाम हमारे अंदर उगता नहीं है, और फिर हम लालच में आ जाते हैं। लालच हमारे अंदर आ जाता है, फिक्र आ जाती है, ओ की कहेगा, फलां क्या कहेगा, हमें फिक्रें दबा लेती हैं। यीशु मसीह ने ये कहा, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील 13वां बाब, और उसकी 21वीं आयत, बीज बोने वाले की तमसील सुने जरा। लिखा है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिल फॉर ठोकर खाता है, ठोकर खा जाता है। जैसे यूहन्ना 6 बाब के अंदर भी हमने देखा, शागिर्दों ने ठोकर खाई और यीशु मसीह को छोड़कर चले। यहां पर भी यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की तफसील में कहा कि वो कलाम के सबब से ठोकर खाता है। और दूसरा काम लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और दुनिया की फिक्र, दुनिया की फिक्र बहुत ही, खुदा की फिक्र कोई नहीं। जिसने हमारा फिदिया दिया है, जिसने हमारे लिए मार खाई है, जिसने अपनी जान सलीब पर दी है, उसकी हमें परवाह नहीं, और दुनिया की हमें फिक्र खा जाती है। और यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब, दौलत के लिए ना ईमानदार नु ला दे जाती दौलत, और इस दौलत के चक्कर में वो खुदा के कलाम को रद्द करता चला जाता है, खुदा के कलाम को वो भूल जाता है। याद भी हुंदा तो कहता कर लवांगे, खुदा का उस दौलत के चक्कर में वो खुदा का हिस्सा भी खाता जाता है। जब खुदा ने खुद कहा कि पूरी दहलीज की जखीरा खाना में लाओ, तो अगर हम वो काम नहीं करते तो क्या हम खुदा की नाफरमानी नहीं करते? दौलत की फिक्र, पौलुस रसूल ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहा कि दौलत जो है वो ईमानदार को छलनी कर देती है। ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना हम कुछ लेकर जाएंगे। ऐसे हम दौलत के चक्कर में रहते हैं, लोगों को भी धोखा देते हैं और खुदा के साथ भी हम धोखाधड़ी करते हैं और मुजरम ठहरते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो कलाम को सुनता है वो दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, दबा देता है। बेशक हम ये कहते हैं कि ये कलाम सच्चे मोती, उनसे भी ज्यादा कीमती ये कलाम है, लेकिन इस कलाम की कदर ये है कि हम दौलत के फरेब में आकर, हम दुनियादारी की फिक्र में आकर, हम
मसीही हुए। मसीही तो वो है जो हर तरह के हालात के अंदर ताबेदारी करता है। मसीही वो है जो हर तरह के हालात में उसको मुबारक कहता है। दुख हो, सुख हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, वो उसी की प्रस्तुत और उसकी सताइश करता है। वो खाने के लालच में यीशु मसीह का इनकार नहीं करता। वो यीशु मसीह को कभी भी कहीं पर बेचता नहीं है। वो कहता है कि अगर मेरा गला भी कट जाए लेकिन मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूं। अब जब हम ताबेदारी करते हैं तो फिर हम खुदा के हैं। अगर इब्लीस की ताबेदारी करते हैं तो फिर हम इब्लीस के हैं। उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं तो फिर हम इब्लीस के बेटे हैं। और अगर हम खुदा की ताबेदारी करते हैं तो फिर हम खुदा के बेटे हैं। जिसकी ताबेदारी करेंगे उसके होंगे। यूहन्ना 13वां बाब। और उसकी दूसरी है, लिखा है, और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था, दिल में डाल चुका था, ख्वाहिश उसके दिल में डाल दी गई थी कि उसे पकड़वाए, तो लिखा है शाम का खाना खाते वक्त, शाम का वक्त इब्लीस उसके दिल के अंदर डाल चुका था। और 27वीं आयत के अंदर लिखा है, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। ख्वाहिश आई, फिर ख्वाहिश के साथ इब्लीस भी अंदर समा गया। हमारी ख्वाहिश जब उठती है और उस ख्वाहिश की तकमील के लिए हम काम करते हैं तो फिर इब्लीस हमारे अंदर समा जाता है। और जो कुछ फिर इब्लीस हमें कहता है हम वो करते हैं, तो फिर हम इब्लीस के बेटे और बेटियां बन गए। बस सिंपल बात है। अगर खुदा की ताबेदारी करते हैं, अगर खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, अगर खुदा के कलाम पर अमल करते रहते हैं, तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां ही होंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा कि उस वक्त बादशाही के बेटे जो हैं वो आग में डाले, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लिखा है कि वो सारे आग में डाले गए। जिसके वो है उसके पास जाएंगे। अगर इब्लीस के हैं तो इब्लीस के साथ जाएंगे, और अगर हम खुदा के हैं तो फिर खुदा के साथ अब्दुल उसके तख्त के सामने उसकी प्रस्तुत और उसकी सताइश करते रहेंगे। आमीन। ये जरूरी काम है कि हम दुनिया की फिक्र में ना रहें, दौलत के फिक्र में ना रहें। हमें खुदा की ताबेदारी करनी है, हमें खुदा को मुबारक। इब्लीस हमारे ज़हन के अंदर ख्याल डालेगा, इब्लीस हमारे दिल के अंदर ख्याल डालेगा, लेकिन हमने उसकी कुदरत के सबब से उन ख्यालों को यीशु मसीह के ताबे करके हमने फतह याबी के साथ जिंदगी को बसर करना है। और उसका सबब यह है कि जो कलाम उसने हमें दिया है, इस कलाम को हमेशा हम पढ़ते, सुनते और इस पर अमल करते रहें। इब्लीस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब हम उस ख्वाहिश को जो हमारे अंदर आएगी, उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे,
तो जिसकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे हम उसके बेटे बन जाएंगे। समझ आ गई? जिसकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे फिर हम उसके होंगे। अगर खुदा की ख्वाहिश को पूरा करेंगे फिर हम खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं। अगर हम अबलीस की ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो फिर हम अबलीस के बेटे और अबलीस की बेटियां होंगे। लेकिन अगर आपने ये काम किया है, हो जाता है। आज ये फैसला करने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है, अबलीस सुन ले, मैं गुमराह हो गया था, मैं लालच में आ गया था, मैं दुनिया की फिक्र में आ गई थी, मैं दौलत के चक्कर में पड़ गया था, मैं झूठ की आदत में पड़ गया था, इसलिए मुझसे गुनाह होते गए हैं। लेकिन सुन ले, अब मैंने अपने दिमाग को बदल लिया है, मैंने अपनी सोचों को बदल लिया है। मैं वापस अपने बाप की तरफ लौटूंगा और उससे कहूंगा कि बाप, मैं तेरा और आसमान के खुदा की निगाह में गुनहगार हूं, मुझे मुआफ। ये वो चाहता है। अगर हमसे कुछ ऐसा हो गया है, कहीं पर हमने कुछ ऐसा कर लिया है, तो आए इकरार करें और अबलीस को ये कहें कि अब मैंने अपनी सोच को बदल लिया है, मैंने अपने दिमाग को तब्दील कर लिया है, अब मैं तेरी ताबेदारी नहीं करूंगा, अब मैं अपने खुदावंद खुदा की ताबेदारी करूंगा। मैं जान देने तक वफादार रहूंगा। जिसने मेरा फिदिया दिया है, जिसने मेरा कफारा दिया है, जिसने मेरे लिए खून की कीमत चुकाई है, मैं उसका हूं और उसी का रहकर इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करता रहूंगा और कभी तेरी तरफ देखूंगा भी। फिर हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर होता रहेगा। और ये खास बात है कि आज अबलीस को ये कहने की जरूरत है कि मैंने अपना दिमाग, अपनी सोच, अपने जहन को मैंने तब्दील कर लिया है। अब मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगा, अब मैं अपने खुदा की ख्वाहिश को पूरा करूंगा, मैं उसके कलाम को पूरा करूंगा, मैं दुनिया की फिक्र में नहीं रहूंगा, मैं दौलत की फिक्र में नहीं रहूंगा, मैं लालच में नहीं आऊंगा, मैं जान देने तक अपने खुदावंद खुदा की वफादारी करूंगा और इसी के सबब से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ करें। दुआ करेंगे, हम सब दुआ करनी है, दुआ करनी है। आंखें बंद हो। अगर कहीं पर दुनिया की फिक्र ने आपको दबा लिया, मुसीबत ने आपको दबा लिया, परेशानियों ने आपको दबा लिया, आपने खुदा की ताबेदारी नहीं की, आप फरमाबरदार नहीं रहे, बेशक आपने यीशु को कबूल कर लिया, यहूदा इस्करियोती की तरह कई जगहों पर आप ताबेदार ना रहे, आए इकरार कर दे, खुदावंद मुझे मुआफ कर दे, खुदावंद मुझ पर रहम कर दे, मैं तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा, मैं तेरी हूं और तेरी ही रहूंगी। तूने मेरा फिदिया दिया है, तूने मेरे लिए अपनी जान सूली पर दी है, मैं तेरा हूं, अबलीस का नहीं बनना चाहता, मैं अबलीस की नहीं बनना चाहती। तूने मेरे लिए अपना कफारा, अपना बेटा यीशु तूने कुर्बान कर दिया, मैं तेरी वफादारी करूंगी, मैं तेरी ताबेदारी करूंगी, मैं तेरे कलाम को पूरा करूंगी, मैं तेरे कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी बसर करूंगा, चाहे जैसे मर्जी हालात आ जाए, चाहे लालच आ जाए, चाहे जिस तरह की मर्जी चमकदार चीजें मेरे सामने आ जाए, सोना चांदी मेरे सामने आ जाए, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगी, मैं हमेशा तेरी ताबेदारी और फर्माबरदारी करता रहूंगा और यीशु का नाम हमेशा आपके वसीला से
जलाल पाता रहेगा। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को आज यीशु के ताबे कर दें जिसने आपका फिदिया किया। अपनी आंखों को बांधी रखें, हम खुदा के जिंदा कलाम के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के खादम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और खुदा के रूह के वसीला से हम तक खुदा के जिंदा कलाम को पहुंचाया है, हमें सिखाया है। हम शुक्र करेंगे खुदा का जिसने अपने खादम को ये तौफीक बख्शी ताकि हम कलाम को सीख सकें और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी कलाम के लिए, कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करना चाहता है, दुआ के लिए आज़ादी है। कोई भी बहनों में से, भाइयों में से शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है। हालेलुया। कादिर पुतले खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक नाम से बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। ऐ बाप आज के जिंदा कलाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसने अपनी जान का फिदिया देकर हमें इब्लीस के चुंगल से छुड़ाया है और जिसने हमें निजात बख्शी है ताकि हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां बने रहें। ऐ बाप तो हम सबों को ये फजल बख्श ताकि खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और हमेशा हम तेरे पीछे पीछे चलने वाले हों ताकि हमारी जिंदगियों में से तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। तू जलाल का बादशाह है और तू ही हमारी जिंदगियों में अजीब और बड़े बड़े काम करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम के लिए। बाप हम तेरे जोर, तेरे मसा को और ज्यादा मांगते हैं, तो अपने खादम को इससे बढ़कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादम के लिए और ज्यादा बरकत की दुआ मांगते हैं। रहम कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, हमारी दुआ को सुन, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने सर को उठाएं, हम खुदा की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। अबर छा गया मेरे खुदा के जलाल का, उसके रूह के मसा का अबर छा गया। हालेलुया। और इसी गीत के दौरान खुदा की अजूरी मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
Amen.
देता हूँ हमारे दरमियान भाई है, भाई हारस, वो आएंगे, गवाही देंगे। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दुस का कि जो इंसान को मौके फराहम करता है कि हम आए और उसकी गवाही देने का बाइस बने। तो मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोगों को पता भी है कि मुझे और मेरी अम्मी थी और हमें कोरोना वायरस की शिकायत हो गई। लेकिन जब हमने टेस्ट कराया तो तकरीबन 8वें दिन हमें पता चला कि हमारे अंदर ये वायरस है। तो उसी शाम को NIH का इदारा है, वहाँ से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, किसी से आपने मिलना नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आपने 1166 पे कॉल करनी है और हमारी गाड़ी आएगी, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। तो पहली बात जो मैंने खुदा के सामने रखी कि मैंने खुदा से यही कहा कि ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि मुझे इस नंबर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और उसके बाद शुक्र है खुदावंद का कि जितने दिन हम आइसोलेशन में रहे, कोई बुखार, कोई नज़ला, कोई जुकाम, कोई खांसी नहीं हुई। और लोग 14 दिन में रिकवर करते हैं और हमने तकरीबन 10 दिन में इसको रिकवर कर लिया। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। बेशक खुदा बड़े बड़े जलाली और अजीब काम अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर करता है। सो आए हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसको मुबारक कहें, हम दुआ करें, सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे इस बेटे काश के लिए भी, भाई शहबाज के लिए, हमारी बहन है यास्मीन नारवाल में, उसकी बेटी बीमार है, उसके लिए दुआ करेंगे। हमारी बहन है नसरीन हमीद, उनके लिए दुआ करेंगे। और भी जो बीमार हैं हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो जलाल का बादशाह, लश्करों का रब है, तू ही अकेला अजीब और बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हमारी सोचों, इरादों, ख्यालों से बढ़कर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। अबाब, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जो हमारा मुनज्जी, हमारा खुदावंद, हमारा निजात दहिंदा है। और उसी के सबब से हमें तेरे पास आने की दलेरी हासिल होती है और उसी के सबब से हमारी दुआएं तेरे हुजूर पहुंचती हैं और उसी के सबब से हम बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं। आसमानी बाप, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए बाप, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए जिसमें तू हम सबों को सलामती बख्शी और ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे घर में आकर तेरी पाक हुजूरी में तेरी परस्तश, तेरी सताइश कर सके, तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुन सके। और ऐ खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम हर तरह के हालात के अंदर तेरी ख्वाहिश को, तेरी मर्जी को पूरा करके हम तेरे बेटे और तेरी बेटी, तेरी बेटियां बनते। खुदा, तू हमारी मदद कर, हम जान देने तक वफादार रहे ताकि जिंदगी के ताज को हासिल करें। दुनिया की फिक्र कलाम को ना दबाने, दौलत की फिक्र, लालच हम कलाम को ना दबाने, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम जो हमारी जिंदगियों के अंदर बोया गया है, ये उगे 100 गुना, 100 गुना, 30 गुना फल लाने का सबब बन जाए।
ابلیس جو ہمارے ذہنوں کے اندر خیال ڈالتا ہے، اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کی قدرت سے ان خیالوں پر غالب آ سکیں۔ تو ہماری مدد کر آسمان، ایک ایک جان کے لیے جو اس وقت تیری حضوری میں ہے شکر گزار ہو، اور تیرے کلام کی قدرت ایک ایک زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے۔ ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں، اس لیے خداوند تو ہماری مدد کر۔ اے خداوند میں شکر گزار ہوں حارث کے لیے، اپنی بہن شاہین کے لیے۔ تو نے خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنی قدرت کو تو نے ظاہر کیا، تو نے خداوند ایک بڑا کام کیا۔ ہم سب مل کر تیری شکر گزاری کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں، اور جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں۔ اے باپ شکر گزار ہے یسوع مسیح کے لیے، جس کے سبب سے، جس کے نام کو جلال دینے کے لیے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اے خداوند میں اس بیٹے نکاش کے لیے شفا کی دعا مانگتا ہوں۔ ہر طرح کی معدے کی خرابی یسوع کے نام سے جاتی ہے۔ بھائی شہباز کے لیے شفا کی دعا مانگتا ہوں۔ بہن یاسمین کی بیٹی کے لیے شفا کی دعا مانگتا ہوں۔ اے خداوند جب وہ بیٹی ICU میں ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس کو شفا بخشے۔ بہن نسرین کے لیے شفا کی دعا مانگتا ہوں۔ جتنے بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں بیمار ہیں، یسوع کے نام سے بیماریاں چلتی رہے، یہ بدن یسوع کے نام سے آزاد ہو جائے۔ تیرا شکر ہو کہ تو زندہ ہے اور تو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ خدا ساری کلیسیا کے لیے، ایک ایک خاندان، ایک ایک فرد کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، اور اے خداوند اس صدیہ نذرانی کے لیے شکر گزار ہوں جو تیرے لوگوں نے تیرے حضور پیش کیا ہے۔ اس کے علم سے اے خداوند تو ان کو برکت دے۔ ملک پاکستان کے لیے، حکمرانوں کے لیے برکت چاہتے، سلامتی چاہتے، انتظامیہ کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ تیرا شکر ہو تو زندہ ہے اور تو بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ ہماری دعا کو سن، یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئے خداوند کی سکائی دعا میں سب شریک ہو۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض قرض معاف کیے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح پاک کی میٹھی پیاری رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، کوشش کریں کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، تو اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ اگلی دفعہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں آپ نے ٹھیک 10 بجے چھوڑنا ہے، تاکہ باقاعدہ طور پر سنڈے اسکول کی کلاس جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ سو برائے مہربانی اپنے بچوں کو اگلی دفعہ سنڈے اسکول میں آپ نے چھوڑنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔